दोस्तों हमने एक प्लांट इस तरह रॉक के साथ सेट किया था। एक अलग गमले में था, वहाँ से हमने सेपरेट किए थे, उसमें से ये प्लांट हमने इस रॉक के साथ लगा दिया था। देख सकते हैं अच्छे से जम गया है क्योंकि रूट साइज भी बढ़ गई है। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी रूट्स, देखिए ये रूट भी मैच्योर होने लगी है। पर दुख की बात यह है कि हमने जो बड़ा प्लांट गार्डन में से निकाला था दोस्तों, ग्राउंड ट्रेनिंग में से, वो चला गया है। पता नहीं क्यों, गुजरते मानसून में या कुछ ज़्यादा बारिश की वजह से फंगस का अफेक्ट लगा मुझे। नहीं तो कभी कभी कोई प्लांट अच्छा ग्रो हो जाता है, कोई नहीं, पता नहीं चलता। बट अब नया है हमारे लिए प्लांट, तो कुछ अब दूसरी बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो चलिए इस प्लांट में हम क्या कर सकते हैं, मैं कुछ वायरिंग करना चाहता हूँ। तो यहाँ मैं वायरिंग कर लूँगा, फिर कुछ ट्विस्टिंग वगैरह करेंगे और एक प्लांट को एक ट्रेडिशनल शेप के रूप में हम लाएंगे। पहले ही मैं ट्विस्ट कर चुका हूँ इस प्लांट को, इसकी वजह से यहाँ बहुत सारा ट्विस्टिंग देख सकते हैं आप। तो और ज़्यादा कुछ ट्विस्टिंग करना चाहता हूँ मैं, तो ये यहाँ डाइबैक हुआ है कुछ। तो चले वायरिंग कर लेंगे दोस्तों। वायरिंग तो सिंपल है, आप सबने शायद सीख ही लिया है। अगर नहीं सीखा है तो हमारा वायरिंग के लेसन रेफर कर सकते हैं प्ले लिस्ट में से। वायरिंग कर चुके हैं दोस्तों, जैसे ब्रांच वैसा वायरिंग, यानी साइज़ के हिसाब से ये छोटा, इससे छोटा, और ये इससे भी थोड़ा बड़ा है, बड़ी जो ब्रांच है इसलिए। तो अगर वायरिंग अच्छे से कर पाते हैं और वायर अवेलेबल है तो ऐसा प्लांट हम बना सकते हैं छोटा सा। अगर नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है, मैं सप्लाई करता हूँ। आज ही मैंने 3-4 लोगों को कुछ सप्लाई किया है। तो अब तो केवल हमें ब्रांच, यहाँ कुछ ब्रांचें हैं, एक ब्रांच के साथ ये कुछ सेकेंडरी ब्रांचें भी है, तो उसको हमें केवल प्लेस करना है। तो छोटा प्लांट अगर डिजाइन करना है दोस्तों, तो वायरिंग की आवश्यकता होगी। यहाँ एक ब्रांच बाकी है अभी भी, उसको करना होगा। सही तरीके से हो वो बहुत ही ज़रूरी दोस्तों, तब कहीं जाके हम सभी ब्रांचों को प्लेस कर पाते हैं। नहीं तो प्लांट की जो डिज़ाइन हमारे जहन में होगी वो बिखर जाएगी। या एक बार अगर प्रॉपर तरीके से वायरिंग कर लेते हैं तो प्लांट की डिज़ाइन अपने आप बैठ जाती है वायर के साथ। वैसे ये बहुत ही ब्रिटल है, पर इस तरह से वायरिंग करते हैं तो कभी कभी अच्छे से वायर हो पाती है, या कुछ वक्त होता होगा इस तरह से। प्लांट की मैच्योरिटी से के हिसाब से ये इस तरह से अच्छे से वायर हो सकता है। तो हमें तो वही चाहिए। यहाँ एक और ब्रांच बाकी रह गई है। तो दोस्तों केवल इस तरह से अगर आपके पास वायर अवेलेबल हो जाते हैं तो आप बहुत ही जल्दी इस तरह से वायरिंग की कुछ प्रैक्टिस करके एक अच्छा प्लांट डिजाइन कर सकते हैं। अगर किसी को सवाल होगा कि वायर के साथ तो बोनसाई एक्सेप्टेबल नहीं है, यहाँ जब प्लांट शेप में आ जाता है तो बाद में हमें वायरिंग लास्ट में निकाल देनी है। और अगर हम अच्छी तरह से वायरिंग करते हैं आर्टिस्टिक तरीके से तो वो भी अच्छा लगता है। यहाँ एक छोटी ब्रांच बाकी है, उसको भी मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ एक पैड्स बना लिया है हमने, एक पार्ट, इसी तरह दूसरे पार्ट में करेंगे, इस तरह से करना है। तो अगर सही टाइम पे सही ट्रिमिंग होता है तो इसी तरह डेवलप हो सकता है प्लांट। देखिए एक ही ब्रांच है, उसमें इतनी सारी ब्रांचें डेवलप हो गई है। तो ये होता है दोस्तों ब्रांच का स्ट्रक्चर, और उसी स्ट्रक्चर को हमें डिजाइन करना है। अगर आपके पास प्रेरणा होता है तो आप ऐसा बहुत ज़्यादा लोग नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ इतने ज़्यादा स्प्राउटिंग होती रहती है इसकी स्टेम पे कि कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर पूरा बुशी हो जाता है ये प्लांट। तो लोगों को लगता है कि मेरा बोनसाई बन गया।
पर ऐसा होता है नहीं। जो ब्रांच स्ट्रक्चर वगैरह चाहिए वो नहीं डेवलप करवा पाते लोग, तो वो अगर डेवलप हो जाता है तो अच्छी बात है, और वो वायरिंग से अच्छे से हो जाएगा। तो कम ब्रांचें हैं, फिर भी हम एक चुरमुट जैसा डिजाइन कर सकते हैं इस तरह से। फिर यहाँ जितनी भी ब्रांचिंग ज़्यादा होगी उस सब को हमें निकालते चले जाना है। बहुत ही सिंपल होता है। एक बार अगर प्रैक्टिस हो जाती है वायरिंग की और सही वायर मिल जाते हैं तो आप ऐसा बहुत ही जल्दी करने लगेंगे दोस्तों। तो इसी तरह से मैं कुछ और ब्रांचें कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, एक सिंपल से प्लांट को हमने एक बूसी शेप दे दिया है। देखिए ये है इसका एंगल, देखिए पूरा ट्रायगोनल पूरी तरह से। अब इसमें जैसे ही न्यू स्प्राउटिंग होगी उसको मिनी पैंच करेंगे, यानी कुछ निकालेंगे तो ये अपने आप में शेप में आ जाएगा। फिर तो इसको थोड़ा मैच्योर बनाना है बस। तो इस तरह से अगर वायर अवेलेबल हो जाते हैं, एक बार फिर से बोलता हूँ दोस्तों, और इजीली यहाँ अवेलेबल हो जाते हैं तो मैं सबको सप्लाई करता रहता हूँ। और अच्छी बात है कि हमारा परिवार अब 6000 से भी ऊपर हो गया है, तो कुछ नए लोग भी जुड़ रहे होंगे। तो किसी कोई भी सहायता, इस तरह से कोई हेल्प चाहिए तो आप जुड़ सकते हैं हमसे। सीधे कमेंट कीजिए, आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। तो चलिए मिलता है किसी और नई टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।